जब तुम किसी औरत से बात करना बंद कर देते हो तो कुछ बहुत दिलचस्प होता है। पहली नजर में यह आसान लगता है। तुम मैसेज करना बंद कर देते हो, कॉल करना बंद कर देते हो, और वह या तो इसे नोटिस करती है या नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक के बाद एक कई चीजें होने लगती हैं। उसका अहंकार, उसकी भावनाएं और उसकी जिज्ञासा, यह सब आपस में टकराने लगते हैं। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि चुप रहना बस उसे नजरअंदाज करने का तरीका है ताकि वह तुम्हें मिस करे। यह गलत है। असली चुप्पी का उससे कोई लेना देना नहीं। यह तुम्हारे बारे में है। यह तुम्हारी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाने की बात है ताकि तुम किसी और की मंजूरी के गुलाम ना रहो। और जब तुम इसे सही तरीके से करते हो तो यह उसे ऐसे हैरान करता है जैसा तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो जब तुम पीछे हटते हो तो असल में होता क्या है? क्या वह चुपके से तुम्हारा ध्यान खोने का अफसोस करती है? क्या वह गुस्सा होती है? क्या वह तुम्हें मिस करती है? सच तो यह है कि यह कभी सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं होती। यह एक पूरी प्रक्रिया है, एक के बाद एक कई चरण, जो वह तब महसूस करती है जब वह आदमी जिसे वह सोचती थी कि हमेशा रहेगा अचानक गायब हो जाता है। जब तुम उससे बात करना बंद करते हो तो तुम उसका वह पैटर्न तोड़ देते हो जो उसे अटूट लगता था। ज्यादातर औरतें, चाहे वह माने या ना माने, लेकिन वे इस बात की आदी हो जाती हैं कि कोई उनका पीछा करेगा। जब वह दूरी बनाती है तो वह उम्मीद करती हैं कि पुरुष उस दूरी को कम करने की कोशिश करेंगे। वह सफाई माफी या कम से कम उनका ध्यान पाने की बेताब कोशिशों की उम्मीद करती है। लेकिन जब तुम चुप्पी चुनते हो, ना कि गुस्से से बल्कि आत्मसम्मान से, तो तुम कुछ बहुत खास करते हो। तुम दिखाते हो कि तुम्हारा सुकून उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। पहले वह शायद जीत का एहसास करे। वह सोचती है वह दुखी है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं जानती थी कि वह थोड़ा चुप रहेगा, लेकिन वह वापस आएगा। उसका अहंकार एक कहानी बनाता है ताकि वह अपने आप को सहज रख सके। वह सोचती है कि सारी ताकत अब भी उसके पास है। यही वह पल है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि उनको गलत समझा जा रहा है। वह सफाई देना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि वह कमजोर नहीं है, ये बताना चाहते हैं कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी चुप्पी तोड़ते हो, तुम उसकी बनाई कहानी को सच साबित कर देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई मुझे तुच्छ समझता है तो यह उसकी समस्या है। मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं कुछ भी गलत ना करूं। दूसरे शब्दों में, उसे जो सोचना है सोचने दे। तुम्हारा काम है अपनी राह को साफ और मजबूत रखना। दूसरा चरण, जिज्ञासा का आना। जब तुम्हारी चुप्पी बनी रहती है तो कुछ बदलता है। कुछ दिन बीतते हैं, शायद 1-2 हफ्ते। वह कहानी जो उसने अपने लिए बनाई थी अब उतनी पक्की नहीं लगती। वह वापस क्यों नहीं आया? क्या वह मुझसे पूरी तरह उभर गया? क्या मैंने उसे गलत समझा? उसका अहंकार इन विचारों से लड़ेगा। बाहर से वह और ठंडी या बेपरवाह दिख सकती है, लेकिन अंदर से वो सोचने लगती है तुम अब अनुमानित नहीं रहे। और यह अनिश्चितता बहुत ताकतवर है। यह सम्मान पैदा करती है। अनिश्चितता की ताकत। लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो हमेशा उनका पीछा करती है। वह उसकी कदर करते हैं जो मजबूत, चुनिंदा और दुर्लभ हो। शांत और अनुपलब्ध रहकर तुम दिखाते हो कि तुम्हारा ध्यान हर किसी के लिए नहीं है। यह कोई खेल नहीं है। असली चुप्पी का मकसद उसे दुख देना नहीं, यह तुम्हारी मदद के लिए है। तुम अपने आप को साबित कर रहे हो कि तुम शांत और मजबूत रह सकते हो, चाहे कोई कुछ भी करे। और मजेदार बात यह है कि यही चीज उसे तुम्हें नोटिस करने पर मजबूर करती है, जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। इस चरण में वह शायद तुम्हें परखे। शायद हफ्तों की चुप्पी के बाद तुम्हारे सोशल मीडिया पर अचानक एक लाइक या एक हल्का सा मैसेज, हाय तुम कैसे हो, या दोस्तों के जरिए छोटे छोटे संकेत। ज्यादातर पुरुष इन छोटी छोटी चीजों को देखकर फिर से दौड़ पड़ते हैं और उसे सारी ताकत वापस दे देते हैं। लेकिन अगर तुम स्टोइक शांति को गंभीरता से लेते हो तो तुम इन संकेतों को समझते हो। यह सिर्फ छोटी छोटी कोशिशें हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी उसके जादू में हो। हमने पहले 2 चरणों को समझा, अहंकार की पुष्टि और जिज्ञासा का आना। अब हम उस चरण में जाते हैं जहां तुम्हारी चुप्पी सिर्फ एक छोटा ब्रेक नहीं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वह वक्त है जब उसकी भावनाएं उसके अहंकार से लड़ने लगती हैं और तुम्हारा अनुशासन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। तीसरा चरण, हताशा और परख। जब जिज्ञासा बहुत देर तक रहती है तो वह हताशा में बदल जाती है।
वो अब सिर्फ यह नहीं सोच रही कि तुमने बात क्यों बंद की, वो इससे चिढ़ रही है। उसके दिमाग में पुरुष बस यूं ही गायब नहीं होते, वह सफाई देते हैं, वह झुकते हैं, यह सब था। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यहीं से परख शुरू होती है। वह अचानक एक ऐसा मैसेज भेज सकती है जो हल्का सा लगे, जैसे हाय तुमसे बात हुए तो बहुत वक्त हो गया, या वह तुम्हें जलाने की कोशिश कर सकती है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करके, किसी और लड़के का जिक्र करके, या तुमसे मिलने पर पूरी तरह बेपरवाह दिखकर। यह परख तुम्हें सफाई देने का न्योता नहीं है, यह इस बात का टेस्ट है कि क्या तुम सचमुच बदल गए हो या सिर्फ नाटक कर रहे हो। अगर तुम भावनात्मक रूप से जवाब देते हो तो वह समझ जाती है कि उसके पास अब भी कंट्रोल है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो उसे एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। तुम अब उसकी मंजूरी के गुलाम नहीं हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल है, बाहरी चीजों पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। यह तुम्हारा ताकत का पल है। शांत रहकर तुम उसे सिखाते हो कि उसकी चालें तुम्हारे व्यवहार को अब तय नहीं करती। चौथा चरण, सम्मान का बनना। अगर तुम्हारी चुप्पी बनी रहती है न कि कोई चाल के तौर पर, बल्कि तुम्हारी अंदरूनी शांति के प्रतिबिंब के रूप में, तो कुछ बहुत गहरा होता है। चाहे वह दिखाए या ना दिखाए, वह तुम्हारा सम्मान करने लगती है, क्योंकि आत्मनियंत्रण बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर पुरुष भावनात्मक दबाव में टूट जाते हैं। वह यह साबित करने की इच्छा को रोक नहीं पाते कि वह कमजोर नहीं है या अपनी सफाई देना चाहते हैं। जब तुम ऐसा नहीं करते तो वह समझती है कि तुम अलग हो। तुम अपने समय और अपनी ऊर्जा की ज्यादा कदर करते हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह दौड़कर तुम्हारे पास वापस आएगी, लेकिन वह तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेगी। शायद मैंने उसे गलत समझा। वह मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने उसे खो दिया? अगर वह इतनी आसानी से चला गया तो शायद वह मुझसे ज्यादा कीमती था। भले ही उसका अहंकार उसे यह मानने ना दे, लेकिन वह सम्मान उसके मन में बस जाता है। बिना ठंडा या कड़वा हुए चुप कैसे रहे? चुप्पी का मतलब उसे सजा देना नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बचाने की बात है। लेकिन यहां ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वह चुप्पी को गुस्से से जोड़ देते हैं। वह मन ही मन गुस्सा पालते हैं। लंबी लंबी बातें दिमाग में तैयार करते हैं या बदला लेने की सोचते हैं। यह तो बस भावनाओं को दबाना है। असली चुप्पी शांत होती है। तुम उसका टूटने का इंतजार नहीं कर रहे। तुम बस उसका पीछा नहीं कर रहे। तुम उसे सजा नहीं दे रहे। तुम खुद को बचा रहे हो। यह मायने रखता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है, यह नहीं बल्कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। तुम्हारा मकसद उसका अहंकार हराना नहीं, तुम्हारा मकसद अपनी इच्छाओं को हराना है। अगर वह वापस आती है तुम शांत रहते हो। अगर वह नहीं आती तब भी तुम शांत रहते हो। हर हाल में तुम अडिग रहते हो, ठंडे नहीं, बस अपने आप में मजबूत। पांचवा चरण, वह बदलाव जो तुम नहीं देखते। जब तुम्हारी चुप्पी लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका दिमाग ऐसी जगहों पर जाता है जिनके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। वह पुरानी बातचीत को याद करने लगती है, अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगती है, या तुम्हारी तुलना उन पुरुषों से करने लगती है जो तुम्हारी शांति और मजबूती की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन यह उम्मीद मत करो कि वह खुलकर यह सब मानेगी। अहंकार बहुत कम लोगों को अपनी गलती मानने देता है। इसके बजाय तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। वह तुम्हारा ध्यान पाने की ज्यादा कोशिश करेगी। उसकी बातों में नरमी आएगी या दोस्तों के जरिए हल्के संकेत मिलेंगे। तुम्हारा जवाब अब भी शांत, अब भी मजबूत। यह उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज करने की बात नहीं, यह बेताबी से काम न करने की बात है। अगर वह सचमुच फिर से जुड़ना चाहती है तो वह इसे साफ तौर पर दिखाएगी, और अगर वह ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी चुप्पी ने पहले ही अपना काम कर दिया। इसने तुम्हें उन लोगों से अलग कर दिया जो सिर्फ तब तुम्हारी कदर करते थे जब तुम उनका पीछा कर रहे थे। अंतिम सबक, जब तुम उससे बात करना बंद करते हो तो वह कई चरणों से गुजर सकती है। अहंकार, जिज्ञासा, हताशा और यहां तक कि सम्मान। लेकिन तुम्हारा काम उसकी भावनाओं को संभालना नहीं, तुम्हारा काम अपनी भावनाओं को संभालना है। आखिर में चुप्पी कोई चाल नहीं, यह एक शीशा है। यह दिखाता है कि रिश्ते की असल में कदर कौन करता है और कौन सिर्फ कंट्रोल का मजा ले रहा है। मजबूत रहकर तुम जानते हो कि वह असल में कैसी है, और इससे भी ज्यादा जरूरी तुम जानते हो कि तुम असल में कौन हो। जो हिम्मत वाला है वही आजाद है। जब तुम उसे खोने का डर छोड़ देते हो तो तुम आखिरकार आजाद हो जाते हो उसे या किसी और को अपनी इज्जत बिना दांव पर लगाए आकर्षित करने के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या यह आपके जीवन में किसी भी तरह से मूल्य जोड़ता हो
तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।